Student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT and chapter 9 differential equation and exercise is 9.4 and question from 4 यानी पहले से ही हम लोग क्वेश्चन इसके 1 से लेकर 3 तक इस एक्सरसाइज के कंप्लीटली कर चुके हैं। आज समझते हैं क्वेश्चन 4 से, जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थात समघातीय अवकल समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये हम सीख रहे थे। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब इसको हम dy अपॉन dx की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। एक स्टेप कम कर दिया, जैसे हम यहाँ से लेकर उधर जाएंगे इसको, उसके बाद 2xy से भाग करेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन कॉमन लेने तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट y इज इक्वल टू bx। तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv upon dx, that is differentiating with respect to x. So dy upon dx can be replaced by v plus x dv upon dx and y can be replaced by bx. That is, it can be written as v plus x dv upon dx is equal to v square x square minus x square upon 2x square b। तो कंप्लीटली से आपका x कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो रिमेनिंग टर्म होगा वो bx dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अगेन ये जो b इधर है आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में जाके ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ बी स्क्वायर, बी को माइनस किया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर अपॉन 2b। तो फाइनली आपका यहाँ बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू यानी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2b। इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब माइनस 1 अपॉन 2 को वहीं पर आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इधर केवल ले आइएगा वेरिएबल सेपरेट करने के लिए b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, या 2 को भी ले आइएगा तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 2 को ले आइए db इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ये आपकी वेरिएबल सेपरेट हो गई और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो ऑलरेडी हम लोग एफ डैक्स एक्स अपॉन एफ एक्स दैट इज इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग एफ एक्स के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। सभी टर्म लॉग में ही आ रहे हैं तो आप लॉग सी भी लिख सकते हैं, लॉग सी, या ये आप लॉग के साथ ले लीजिएगा, जैसे लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस log x is equal to log c। It can be written as log x into 1 plus b square is equal to ये हो जाएगा log c। तो log से log कैंसिल हो जाएंगे आपके, लिए बचेगा x into 1 plus b square is equal to c। Now b can be replaced by y upon x. It can be written as x into 1 plus y square upon x square is equal to c। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स।
This is the required general solution of given homogeneous differential equation in question 4. Let's understand next question 5th. That x square dy upon dx equal to x square minus 2y square plus xy. ये भी आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर जगह पावर आपको सेम दिखाई दे रही है। तो dy अपॉन dx की फॉर्म में चेंज है, केवल x स्क्वायर से राइट हैंड साइड में आपको डिवाइड करना। आइए समझते हैं। In question 5th, we have given that x square dy upon dx equal to x square minus 2y square plus xy. That is, it can be written as dy upon dx is equal to x square minus 2y square plus xy upon x square. Let y is equal to bx. y is equal to bx, that is dy upon dx equal to आपका हो जाएगा b plus x db upon dx, that is, it can be written as b plus x db upon dx is equal to x square minus 2b square x square minus plus x square b upon x square से x square आपका कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो b plus x db upon dx is equal to 1 minus 2b square प्लस b। आपका b से ये b भी कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा x upon dx equal to 1 minus 2b square. Now it can be written as 1 upon 1 minus 2b square db is equal to 1 upon x dx। इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेट हो जाती है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 माइनस 2b स्क्वायर, यानी यहाँ कॉन्सेप्ट आपकी लगेगी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2b का होल स्क्वायर db इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस, इसे भी लॉग से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होती है, उसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं एक बार। करना 1 अपॉन 1 माइनस 2b स्क्वायर और इधर 1 अपॉन एक्स का ये हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट हमारी ये लगेगी, हमने पिछले एक्सरसाइज में ये सीखा था कि अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस प्रकार से अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसका था 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। db इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस लॉग c लिख दीजिएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a का मतलब है 1, और ये हो जाएगा आपका लॉग a प्लस एक्स, यानी 1 प्लस रूट 2b, और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2b, और क्योंकि b का कॉफिशिएंट रूट 2 है तो रूट 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अपन डिवीजन और हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लॉग cx लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग। अब आप b की वैल्यू पुट करेंगे बाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट 2 बाई अपॉन एक्स माइनस रूट 2 बाई, एलसीएम लेंगे तो ये, और ये हो जाएगा आपका लॉग cx। ठीक, या लॉग x प्लस c भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी ये इतना ही रहने दीजिएगा, इससे आगे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 2 वगैरह होता तो उधर स्क्वायर में भी कर सकते थे, तो लॉग से लॉग कैंसिल भी हो जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, वी हैव गिवन दैट x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक, तो इसमें देखिएगा dx के 2 टर्म है, तो उन्हें हम कॉमन लेकर के एक साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया x dy माइनस y dx इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज, इट कैन बी रिटन एज x dy इज इक्वल टू, हम dx अगर यहाँ से कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा आपका y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
x. This is a homogeneous differential equation that is let y is equal to bx. It can be written as dy upon dx is equal to b plus x dv upon dx. Now b plus x dv upon dx is equal to, अब यहाँ y is equal to bx पुट कर दीजिएगा और यहाँ भी हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. एक्स होल टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल, दैट इज इट कैन बी रिटन एज बी प्लस एक्स डीवी अपॉन dx इज इक्वल टू बी प्लस रूट के अंदर आपका हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर. अब ये b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म आपका आ गया x db अपॉन dx इज इक्वल टू, केवल आपका बचा है रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर. वेरिएबल अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस बी स्क्वायर db इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन हो तो इसका हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, केवल इतना. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम गिवन इंटीग्रेशन को कर सकते थे. ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स मीन से बी प्लस रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं हम लॉग डायरेक्टली लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी. तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स. वाई इज इक्वल टू बी एक्स पुट कर दीजिए, बी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स. अगेन इट कैन बी रिटन एज वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर. इधर से अपॉन में एक एक्स है तो वो भी उधर ही चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में 3 यानी 4, 5 एंड 6. नेक्स्ट में सीखेंगे हम लोग 7 से इस क्लास में.